हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विपिन वर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विंग्स एकेडमी पे। मेरे बच्चों, लास्ट लेक्चर मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे हमारा जो लास्ट लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा यूनिफॉर्म मोशन पे बेस्ड था, जिसमें आपको यूनिफॉर्म मोशन बताया था मैंने, स्लोप ग्राफ की कैसे निकालते हैं वो बताए थे, दो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराए थे। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, नहीं देखी है तो जाकर के देखिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नाउ मेरे बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक पे आज मैं आ गया हूँ, वेलोसिटी एंड स्पीड, है ना बच्चे। ये टॉपिक बहुत आसान है और क्योंकि टॉपिक का पार्ट है तो हमें कवर करना है, और इसमें कुछ दो तीन नई बातें आपको आज की क्लास में, आज के सेशन में सीखने को मिलेंगी। लेट्स स्टार्ट मेरे बच्चे, वेलोसिटी एंड स्पीड। मेरे बच्चे, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करता हूँ वेलोसिटी की, है ना, तो मेरे बच्चे वेलोसिटी को अगर मैं डिफाइन करूँ तो बेसिकली व्हाट इट्स अ, हाँ जी, इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये टाइम टेकन की बात है ना। वेलोसिटी हैविंग अ सिंबल v। मेरे बच्चे एक बात ध्यान रखना, दैट इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बेसिक फॉर्मूला। अब इसमें एक बात समझना, सबसे पहली चीज की, अगर मैं यूनिट्स की बात करूं बच्चे, तो यूनिट सबको पता है मीटर और ये पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, राइट। मेरे बच्चे, डायमेंशंस की अगर बात करूं मैं, बिकॉज डायमेंशंस भी आप लोगों को पता होनी चाहिए इसमें, वो बेसिकली क्या है, हाँ जी, L और ये t-1, L t-1, राइट। मेरे बच्चे, वेलोसिटी बेसिकली बात ध्यान रखना, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसकी अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। वेलोसिटी ध्यान से देखना बच्चे। नाउ तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है और स्पीड मेरी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये स्केलर वेक्टर दो टर्म है, पहले उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा बिकॉज आपको नॉलेज होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 4 में बहुत डिटेल में आपको स्केलर वेक्टर को मैं दोबारा डिस्क्राइब करूंगा, अभी के लिए सिर्फ टेम्परेरी बेसिस समझ लीजिए इसको बच्चे। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब सिर्फ वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होती, वो स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल के तौर पे डिस्टेंस, स्पीड, ऐसी बहुत सारे एग्जांपल हमारे बन सकते हैं जिसमें हम स्केलर क्वांटिटी में उसको रख सकते हैं। नाउ मेरे बच्चे, वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, वेक्टर क्वांटिटी है। एक बेसिक एग्जांपल आपको पूरा समझ में आ जाएगा बच्चों। मान लीजिए मैंने लिख दिया 40 किलोमीटर पर आवर, है ना, और फिर मैंने लिख दिया 40 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, ठीक है बच्चे। अब ये दो टर्म है, ध्यान से देखना। पहली टर्म में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। इसमें देखिए दोनों है, ये क्या है मेरे बच्चों, मैग्नीट्यूड है, और मेरे बच्चों ये क्या है, ये डायरेक्शन है ना। तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों इसमें होती है, तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटी। और ध्यान से देखो, किलोमीटर पर आवर इज द यूनिट ऑफ किसकी, वेलोसिटी की, है ना। सो मेरे बच्चे, एक तरीके से अगर मैं देखूं तो ये पहली टर्म जिसमें सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि किलोमीटर पर आवर है तो इसका मतलब स्पीड या वेलोसिटी में से एक टर्म है। अब क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी मतलब ये क्या है, स्पीड है ना। और ये पूरी टर्म क्या है, ये है वेक्टर क्वांटिटी, और इसलिए वेलोसिटी है, बिकॉज किलोमीटर पर आ रहा है तो इसका मतलब साथ में डायरेक्शन भी आ गई। सो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, तो इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब ये वेलोसिटी है, ठीक है। सो इसलिए बच्चे याद रखिएगा, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। मेरे बच्चे, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये बात आप दिमाग में रख लीजिए अपने हमेशा की तरह। नाउ मेरे बच्चे, वेलोसिटी जो होती है, याद रखना बच्चों हमेशा, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, और वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है। हमेशा ये बात ध्यान रखना बच्चों, हमेशा, ठीक है। ओके, ये तीन चीजें मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चे। हम चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, या x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ये भी एक वेलोसिटी, बिकॉज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम टेकन, राइट बच्चे। नाउ अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की आपसे बात कर रहा हूं मैं, तो फटाफट से देखना बच्चे, इसी में ही हम जानते हैं वेलोसिटी दो टाइप की होती है। वेलोसिटी इज ऑफ बेसिकली टू टाइप्स, है ना। जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, और बहुत काम की है। सबसे पहली चीज तो बच्चों कौन सी होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जैसे कि नाम इंडिकेट हो रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और अगर वो इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे कवर कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट किसमें है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, ठीक है बच्चे। ओके, नाउ यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखना, नोट इसमें, कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मेरे बच्चे एक्सेलरेशन जो होती है ना ऑब्जेक्ट की, वो जीरो होती है। एक्सेलरेशन विल जीरो, है ना, एक्सेलरेशन जीरो होती है। इसका रीजन बड़ा सीधा है बच्चे, बिकॉज यूनिफॉर्म वेलोसिटी का सीधा मतलब क्या है, जितनी इनिशियल वेलोसिटी उतनी फाइनल वेलोसिटी इक्वल इंटरवल में कवर कर रहे हैं, तो इसलिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो अपने आप में, ठीक है। नाउ मेरे बच्चे, सेकंड टर्म है
जो किस पे बेस्ड है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऑब्वियसली व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर unequal distance in equal interval of time, the object is in non-uniform motion, ये non-uniform velocity उसको बोल सकते हैं, ठीक है। अगर बच्चे मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, तो मेरे बच्चे ध्यान से देखना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अगर पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा तो आपके सामने की बात है वो बिल्कुल क्या होगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और बच्चे अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा तो आपको पता है ग्राफ कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये भी ठीक है सारी टर्म है ना। अब ध्यान से देखना, आपको पता होना चाहिए बच्चे, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है वेलोसिटी दो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। तो क्या हम डायग्राम से ये चीज दिखा सकते हैं कि पॉजिटिव वेलोसिटी नेगेटिव वेलोसिटी का डायग्राम ग्राफ कैसे बन सकता है? जरा फटाफट से देखिएगा, वो भी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों आप साथ साथ नोट कर रहे होंगे, प्लीज, बहुत जरूरी है। अदरवाइज वीडियो को प्लीज आप बैक करके देखिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जरा ध्यान से देखना बच्चों इसमें फटाफट से, है ना। अब हम क्या बात कर रहे हैं वो देखते हैं जरा एक बार। सबसे पहली चीज बच्चे पॉजिटिव वेलोसिटी की बात कर रहा हूं आप लोगों से, है ना। पॉजिटिव वेलोसिटी, हम जानते हैं बच्चे वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। और एक बात और, ये वेलोसिटी है एक तरीके से स्लोप ऑफ xt ग्राफ। ये बात ध्यान रखना बच्चों आप लोग, xt ग्राफ की स्लोप ही वेलोसिटी होती है। ये आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी बात, आप भूलना प्लीज, भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। नाउ पॉजिटिव वेलोसिटी का एग्जांपल देखिए बच्चे, पोजीशन टाइम ग्राफ आपको मैं ऑब्जर्व करवा रहा हूं, और इसमें अगर मैं देखूं बच्चे तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से आपको ऑब्जर्व हो रहा है। ये ओरिजिन है, मैं मान लेता हूं ये पहला x1 है, और यहां तक जाकर के ये फाइनली क्या है मेरे बच्चों, ये x2 है ना। ये x1 x2 दोनों आपको दिख रहे हैं, ऑब्जर्व हो रहे हैं ना मेरे बच्चे। अब ऑब्वियसली बच्चे ये t1 है और ये क्या है हमारा t2, आपके सामने दिख रहा है आपको ना। अगर मैं इसमें ऑब्जर्व करूं तो मुझे क्लियरली पता लग रहा है, क्योंकि अगर मैं ग्राफ को देखूं तो ऑब्वियसली x2 जो है x1 से बड़ा है। आप ऊपर देखिए ना, x1 x2 में अगर ऑब्जर्व करूं तो कौन बड़ा है, x2 बड़ा है, x2 बड़ा है ना x1 से। तो अगर x2 x1 से बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी भी क्या रहेगी, पॉजिटिव। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। सिमिलरली बच्चे नेगेटिव वेलोसिटी देखते हैं जरा एक बार। नेगेटिव वेलोसिटी मेरे बच्चे, नेगेटिव वेलोसिटी की अगर बात करूं तो उसमें जरा ग्राफ अगर आप देखेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ, तो वो कैसे बनेगा आपका xt ग्राफ, जरा वो देख लेते हैं एक बार कैसे बनेगा। मान लीजिए बच्चे कुछ इस प्रकार से लाइन फॉलो हो रही है, मैं अगर ऑब्जर्व करवाऊंगा आपको तो ध्यान से देखिएगा बच्चे। ये इस केस में मेरा ये x1 ये है, ये मेरा x2 है। x1 किसे मानते हैं, जहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा हो। ऑब्जेक्ट अब यहां स्टार्ट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये उसकी पहली पोजीशन है x1 और ये इसकी फाइनल पोजीशन है x2। अगर मैं इस बात को यहां से ऑब्जर्व करूं तो यहां पर मैं देख सकता हूं क्या कि मेरे बच्चे इस केस में जो x1 है वो बड़ा है x2 से। अगर x1 x2 से बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है छोटा माइनस बड़ा इज ऑलवेज नेगेटिव, तो इसलिए मेरे बच्चों वेलोसिटी क्या आ जाएगी, नेगेटिव। ये रहा पॉजिटिव वेलोसिटी ग्राफ आपके सामने है, और ये रहा नेगेटिव वेलोसिटी ग्राफ, वो भी आपके सामने है। मुझे उम्मीद है बच्चे आपको बहुत अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये कॉन्सेप्ट पूरा वेलोसिटी का आपके अपने सामने देख लिया। वेलोसिटी दो टाइप की होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ग्राफ के थ्रू आपको समझाया मैंने, उसके बाद मैंने वेलोसिटी फर्दर साइन कन्वेंशन के हिसाब से दो टाइप की हो सकती है, पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी, वो भी आपको समझा दिया मैंने, है ना। नाउ मेरे बच्चे अब बात करते हैं स्पीड की। ये पूरा कॉन्सेप्ट वेलोसिटी का था। आई होप आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट मेरे बच्चे बात कर रहे हैं हम लोग स्पीड की, है ना। सो फटाफट से देखिएगा, स्पीड बेसिकली क्या कहना चाह रही है आपसे, और स्पीड में क्या क्या हो सकता है नया आप लोगों के लिए। ऑब्वियसली बच्चे अगर बात हम स्पीड की करें ना, तो बच्चों बेसिकली स्पीड इज व्हाट, हाँ जी, इट्स a ratio of the total distance to the total time taken, है ना, total time taken। मतलब मेरे बच्चे सीधा ऑब्वियस सी बात है बच्चे, स्पीड की अगर बात करूं मैं, उसका सिंबल भी v है, आप चाहे तो s से भी डिनोट कर सकते हैं, बट s जो स्टैंडर्ड सिंबल होता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का, तो आप प्लीज v लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे बच्चे। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, राइट मेरे बच्चे। तो अगर आप ध्यान से इसमें देखेंगे तो आप एक चीज देखना बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। एक बात ध्यान रखना बच्चे, मैं अपने पूरे सेशन में जितने लेक्चर्स होंगे उन सब में x को डिस्प्लेसमेंट से नोट करूंगा, x को मैं क्या मानूंगा, डिस्प्लेसमेंट, और s को क्या मानूंगा, डिस्टेंस। ये बात बच्चों आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होना आप लोग प्लीज, ठीक है ना। नाउ ये बात यहां तक क्लियर है, ओके। सबसे पहली चीज बच्चे इसकी अगर मैं यूनिट्स की बात करूं तो वो आपके सामने है, ऑब्वियसली बात है मीटर पर सेकंड, ये हमारी ऐसा यूनिट होती है। डायमेंशंस की बात करूं तो वो भी आपके सामने है बच्चे, कितना, LT-1, वो भी क्लियर है ना। नाउ
वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बच्चे, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। जैसे मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूं आप लोगों को, ये स्केलर क्वांटिटी है। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होता है बच्चे, मैग्नीट्यूड। एक बात ध्यान रखना, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, स्पीड जो है हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव। ध्यान रखना, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए स्पीड भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो मेरे बच्चों इसलिए एक स्केलर क्वांटिटी है। कई बच्चे सोचते हैं कि सर वेलोसिटी जीरो कब हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, जब एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो जाए, तो उस केस में वेलोसिटी जीरो हो सकती है। बिकॉज मैं जानता हूं वेलोसिटी को, क्या बताया था मैंने आपको, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। इस केस में अगर देखेंगे, अगर x1 x2 बराबर हो जाएंगे तो वेलोसिटी जीरो हो सकती है। कोई एग्जांपल है? हाँ, आप मान लीजिए a पॉइंट से b की तरफ गए और दोबारा a पर वापस आ गए, तो उस केस में आपके पास जो डेल्टा x है वो क्या हो गया, जीरो। बिकॉज ऑब्जेक्ट a से ही गया था और a पर दोबारा आ गया ना, तो x1 x2 उसके इक्वल हो गया, इसलिए उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। बट स्पीड इस केस में डबल, स्पीड इस केस में डबल हो जाएगी। डबल का मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया इसमें, वो डबल हो गया है ना। एक बार वो a से b गया, एक बार b से a आया, तो टोटल डिस्टेंस 2s अपॉन t एज इट इज। ठीक है बच्चे, आई होप आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी मेरे बच्चे। अगेन इसमें वही बात ध्यान रखना है, वही हमारी स्पीड भी दो टाइप की होती है मेरे बच्चों। स्पीड की अगर बात करूं तो वो दो टाइप की हो सकती है बच्चे, इट इज ऑफ टू टाइप्स, राइट बच्चे। हमारी स्पीड दो टाइप की हो सकती है। नंबर फर्स्ट बच्चे, कौन सी, यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, यूनिफॉर्म स्पीड। इसमें बेसिकली क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसकी जो स्पीड है वो अपने आप में कौन सी मानी जाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड है। When an object covers equal distance in equal interval of time, तो ऑब्जेक्ट इज इन किस में, हाउ मच, बच्चे यूनिफॉर्म स्पीड में। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड में फर्क क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक वर्ड ध्यान रखना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेलोसिटी में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में स्पेशली बात ध्यान रखना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी की सारी डीलिंग हम डिस्प्लेसमेंट से करेंगे और स्पीड की सारी डीलिंग हम डिस्टेंस से करेंगे। ये बात दिमाग में रखिएगा आप लोग, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड में इक्वल डिस्टेंस इन व्हाट, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा। और ये यूनिफॉर्म स्पीड की खास बात है मेरे बच्चे। अगर मैं वैसे बात करूं, दूसरा कौन सा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मेरे बच्चे। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में आप जानते हैं क्या, अनइक्वल डिस्टेंस इन किस में बच्चे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम का इंटरवल सेम रखना है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है बच्चे। तो ये दोनों टर्म मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। मेरा कंप्लीट लेक्चर आज वेलोसिटी और स्पीड पे था, उसकी टाइप पे था, उसके नेचर पे था। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चे। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मिलूंगा मैं, और नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप लोगों से मैं बात करूंगा, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर हमारा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पे होगा। लेक्चर कोई मिस मत करिएगा, बिकॉज बहुत कुछ इंटरेस्टिंग उसमें आप लोगों के लिए होगा। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलता हूं। प्लीज मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करिए, हमारी एक एक वीडियो को देखिए, कोई मिस मत करिए। आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। थैंक यू सो मच।